दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का प्रतीक बन गया। ये केस है 1970 का सेनबारी हत्याकांड। सेनबारी एक छोटा सा गांव था बर्धमान जिले में। 17 मार्च 1970 को इस केस की वजह से बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिली। इसकी वजह थी उस वक्त के बंगाल की दो पार्टियां, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सीपीआई। उस वक्त बंगाल में सीपीआई और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में खतरनाक दुश्मनी थी और ये दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज तक ही सीमित नहीं थी बल्कि लोगों की पर्सनल जिंदगियों में भी दखल दे रही थी। सेनबारी में अमीर कांग्रेस सपोर्टर रहते थे जो कि सीपीआई की आंखों में चुभ रहे थे। 17 मार्च 1970 में सीपीआई के कुछ लोगों ने सेन फैमिली के घर में जाके उनके दो भाइयों की हत्या कर दी। एक का नाम था प्रणब सेन और दूसरे का नाम था मौल्य सेन। कहा जाता है कि अटैकर्स इतने ज्यादा रूथलेस थे कि उन्होंने माँ को उनके ही बेटे का खून पिलाया। और ये चीज सुन के ये सवाल उठता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के नाम पर इंसानियत कहाँ खो जाती है। इस केस ने बहुत ही जल्दी मीडिया अटेंशन ग्रैब करी और उस टाइम की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को ठंडा करने के लिए इसकी सच्चाई का सामने आना बहुत जरूरी था। सीपीआई के सपोर्टर्स ने इसको गलत तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करी और कांग्रेस ने उस टाइम इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया। ये घटना सिर्फ एक फैमिली पर ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल पे छाया डाल गई। 1977 में जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी तो यह मुद्दा और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया और सीपीआई और कांग्रेस का झगड़ा इस मुद्दे पर कभी खत्म नहीं हुआ। ये केस हमें ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स में एक मोरल ग्राउंड जरूर होना चाहिए और ये मोरल ग्राउंड कभी लूज नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी आपको कई लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के नाम पर मर्डर्स को जस्टिफाई करते हैं।